नमस्कार और सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में जो कि आप सभी के लिए एच टेट के रिगार्डिंग रहेगा। आप सभी को बता दूं, सभी भारत देश वालों का स्वागत है इस वीडियो में, स्पेशली हरियाणा राज्य के लोगों का जिन लोगों ने भी एच टेट एग्ज़ाम को दिया है। आपको बता दूं, हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इस नाम से एक एग्ज़ाम होता है हरियाणा राज्य में और हर साल इस एग्ज़ाम को लिया जाता है। ये एग्ज़ाम होता है दोस्तों टीचर की रिक्रूटमेंट के लिए, शामिल होने के लिए, उसके लिए आपको एलिजिबल माना जाए उसके लिए एक एग्ज़ाम होता है एच टेट, जो कि हर साल भारत देश के हरियाणा राज्य में हो रहा है। आज भी हो रहा है और पहले से ही ये होता आ रहा है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप लोगों ने पूरे भारत देश यानी इंडिया के अंदर, भारत देश के अंदर सपोज आप मान लीजिए हरियाणा से झारखंड, उड़ीसा, मेघालय, मणिपुर, केरला, कर्नाटका, असम, वेस्ट बंगाल कहीं भी रह रहे हो और आपने अगर इस फॉर्म को भरा था और इसका आपने एग्ज़ाम दिया था, जो कि आपको बता दूं, अगर आप किसी भी स्कूल में, स्पेशली हरियाणा राज्य के किसी भी स्कूल में 1 से 12वीं क्लास को पढ़ाना चाह रहे हैं, तो आपको एच टेट देना अनिवार्य रखा गया है। हालांकि वो सी टेट को भी एक्सेप्ट करेंगे अगर वो सेंट्रल स्कूल होगा। अगर वो राज्य सरकार के स्कूल होंगे, स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल होंगे, तो ऐसे में आपका एच टेट का स्कोर कार्ड एक्सेप्ट होगा और एच टेट के ही मार्क्स को लिया जाएगा और उसके बेस पर ही आपको, जो भी स्कूल अपने रिक्रूटमेंट निकाल रहे हैं हरियाणा राज्य में, तो वो सभी लोग एच टेट के रिगार्डिंग ही, एच टेट के स्कोर कार्ड को एक्सेप्ट करके ही आपको रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में शामिल करेंगे। भले ही उनका प्रोसेस एग्ज़ाम करा के लेना आपको जॉब देना हो, या फिर उनको जो है आपके एच टेट के स्कोर कार्ड के बेस पर जॉब देना हो, वो सभी लोग जितने भी हरियाणा राज्य में स्कूल्स हैं गवर्नमेंट्स, स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट के, वो सभी लोग इसी तरीके से टीचर्स की जॉब आप लोगों को देते हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसके रिगार्डिंग बहुत बड़ा अपडेट यही है कि एच टेट का जो फाइनल आपका जो एक प्रोविजनल आंसर की है, यानी जो एक पहले आंसर की आता है, आपका एग्जाम हो गया है, अब आंसर की आ चुका है। आंसर की मतलब ये होता है कि आपने जो भी अपना एग्जाम देकर आए हैं इस बार का 2023 का, यानी 2023 का, वो सभी लोग अपनी आंसर की चेक कर सकते हैं, जिसके अंदर वो ये चेक करेंगे कि अपने, वो जिस उनको जो भी सेट मिला या जो भी क्वेश्चन पेपर मिला, उस क्वेश्चन पेपर में उन्होंने किस क्वेश्चन का क्या आंसर किया और असल में उसका क्या आंसर है। सभी लोग अपना लॉगिन करके इस चीज़ को देख पाएंगे, आंसर की से मैच कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, आंसर की मदद से आप लोग ये देख सकते हो कि आपका कौन सा ऑप्शन, किस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आप गलत करके आ गए और कौन सा क्वेश्चन आपने गलत कर दिया है। मतलब ये है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। मतलब आपको बता दूं, एच टेट 3 लेवलों में होता है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एक बार नोटिफिकेशन की तरफ चल लेते हैं। ये नोटिफिकेशन था, इसको डिस्कस किया गया था, जिन लोगों ने देखा था बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बता दूं, जो लोग पहली बार एच टेट सुन रहे हैं, सबसे पहले नोटिफिकेशन वाला वीडियो देखें। हर साल ऐसा ही एक एग्ज़ाम होगा आपके राज्य में ही, हरियाणा राज्य में ही, और आपको इस रिक्रूटमेंट, अब एक बात बता दूं, ये एग्ज़ाम का जो स्कोर कार्ड है, आप एक बार देते हो सिर्फ इस एग्ज़ाम को, और इसके ब्याह पर लाइफ टाइम आप इस स्कोर कार्ड को, इसके स्कोर कार्ड को जहाँ मर्जी इसको यूज़ करो, अपने हरियाणा राज्य में यूज़ करके रिक्रूटमेंट ले सकते हो आपके राज्य में, अगर गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट आ रही है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट वाले भी अगर आपके राज्य में, अगर हरियाणा वाले राज्य में है, तो आपके एच टेट को, स्कोर कार्ड को एक्सेप्ट करेंगे। और सी टेट वाला तो है ही उनका, सेंट्रल गवर्नमेंट्स का, लेकिन वो एच टेट को भी जो है आपके एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर, क्योंकि आपके अगर हरियाणा राज्य में स्कूल है तो। ठीक है, चलिए मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पर बता दूँ, इसके अंदर लेवल 1 1 से 5 होता है, लेवल 2 6 से 8 और लेवल 3 9 से 12 क्लास के लिए होता है। जो स्कूल्स में आपको पता ही है कि 1 से 12 क्लासेस चल रही होती हैं, जिसमें 1 से 5 लेवल 1, लेवल 2 में 6 से 8 और लेवल 3 में आपका 9 से 12 क्लासों को पढ़ाया जाता है, जिसके अंदर आपको पता ही है कि कैसे कैसे क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं आज के समय पे। तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो नोटिफिकेशन था उन्हीं तीनों के बेस पर था कि आपको अगर आने वाले समय में रिक्रूटमेंट्स लेनी है टीचर की हरियाणा राज्य में, तो स्कूल्स के अंदर, तो आपको ऐसे में इसका फॉर्म भरना होगा, जिसका नोटिफिकेशन दिया गया था, आपको डिस्कस हुआ था कि आपके साथ एलिजिबिलिटी क्या थी इस फॉर्म पे भरने की, क्वालिफिकेशन क्या थी, साथ में इसमें आपके कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे थे जिसके रिगार्डिंग ये एग्ज़ाम होता है हर बार, और इस बार भी हुआ है। और इसमें ये भी बताया था मैंने आपको कि अगर इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। दूसरा ये भी बताया था मैंने, इसमें जो है एग्ज़ाम जो रहेगा उसका सिलेबस क्या होगा, सारी जानकारी आपको उस दिन दी गई थी इस एग्ज़ाम की, जो कि इस एग्ज़ाम को आपका ले लिया गया है 2 और 3 दिसंबर में। अब फाइनल उसका आंसर की जो है वो आया है, प्रोविजनल वाला आया है। अभी आप क्लेम कर सकते हो, अपने रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो, किसी को कोई क्लेम करना हो अपने आंसर की के ऊपर, उसके रिगार्डिंग भी नोटिस अभी दिखाऊंगा, और आंसर की अभी आपको मैं दिखाने वाला हूँ। चलिए अभी सबसे पहले आप ये देख लीजिए, ये आपका नोटिफिकेशन था, जिन्होंने नहीं देखा इस पूरे को आप देख लेना, ये फाइल मैंने प्रोवाइड कराया है नोटिफिकेशन वाले वीडियो में।
आपको दिया है, और यहाँ पर भी मैं दे दूंगा इसको। साथ ही आपको सारे लिंक दे दिए आंसर की वाले, सभी लोग चेक कर सकते हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट से दोस्तों जिसके एग्जाम हुए थे, जिसने भी जिस सब्जेक्ट का एग्जाम दिया सब लोग चेक कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ये आप देखिए, ये नोटिस है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, यानी कि आपका एच, हरियाणा से एच हो जाएगा, विद्यालय यानी कि स्कूल यानी कि एस, यानी कि एच एस, और शिक्षा यानी स्टडी यानी कि एस, और फिर बी, यानी कि आप देखोगे तो यहाँ पर इसका पूरा नाम दिख जाएगा आपको, BSEH। इसको इंग्लिश में इस तरीके से बोल रहे हैं, हिंदी में इनका नाम जो है ये है। अब मैं आपको बता दूं, सभी संबंधित को सूचित किया जाएगा। मतलब जिन लोगों ने भी एग्जाम दिया था उनको ये कह रहे हैं कि आपका एग्जाम 2 और 3 तारीख में हो गया है, अभी कल और परसों में हो चुका है। इस एग्जाम में दिसंबर में को आयोजित कराई गई हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा HTET, PRT, TGT और PGT तीनों की हो चुकी है, आपको पता होगा। तो उनकी जो उत्तर कुंजी है, उत्तर कुंजी मतलब आंसर की, यानी कि ऐसी एक पेपर में आपको डाल दिया है कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर था, इस तरीके से डाल दिया, उसको आंसर की कह रहे हैं यहाँ पे। और साय से यानी कि कल के शाम से अपलोड कर दी गई है। आपको बता दूं सार्वजनिक हो जाती है कि वो आपके लिए पब्लिकली वो कर दी गई है, सभी लोग उसको देख सकते हैं, ना कि सिर्फ आप लोग जिन्होंने एग्जाम दिया, वो लोग भी जिन्होंने नहीं दिया। सपोज मैंने एग्जाम नहीं दिया लेकिन मैं देख पा रहा हूँ, इसका मतलब वो सार्वजनिक है, पब्लिक चीज़ है वो। यदि किसी अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र बुकलेट में दिए गए, मतलब आपके जो क्वेश्चन पेपर में दिए गए किसी प्रश्न अथवा उन उत्तर कंजी, यानी कि अगर मान लीजिए आपके क्वेश्चन पेपर में कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें आपको डाउट लग रहा हो, या फिर आपके आंसर की के अंदर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन जो इन्होंने दे रखा है आंसर की में, वो गलत लग रहा है, जो मैंने करा है वो मुझे सही लग रहा है। ऐसे लोग क्या करेंगे, कोई आपत्ति हो तो, किसी को भी ऐसी आपत्तियां हैं तो वो क्या कर सकते हैं, आज यानी कि 4 दिसंबर से परसों यानी 6 दिसंबर तक शाम के 5 बजे तक सभी लोग अपनी आपत्ति दर्ज करेंगे, अपना रिप्रेजेंटेशन देंगे कि भाई मुझे जो है, मैंने अपने 6 से 8 के लिए यानी कि TGT के लिए अप्लाई किया था इसमें, और इसमें मैंने जो है इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया, और मेरे इंग्लिश सब्जेक्ट में जो मेरा एग्ज़ाम हुआ, जो मैं 2 दिसंबर को देने गया या देने गई, और उस एग्ज़ाम में क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर ऑप्शन सी सही होगा और आपने ऑप्शन डी सही दिया हुआ है। इस तरीके से आपका रिप्रेजेंटेशन होगा। मतलब कुल मिला के आपको आंसर की से अगर सेटिस्फेक्शन ना हो, आप दे सकते हो। हर क्वेश्चन पे पर क्वेश्चन 1000 रुपये लिए जाएंगे, याद रखिएगा। अगर आप मान लीजिए 20 क्वेश्चन पर यहाँ पर कर दे रहे हैं आपको क्लेम कि आपको आंसर की में गलत लग रहा है, तो ऐसे में आपको 1000 इंटू 20, यानी कि आप समझेंगे कि 20,000 रुपये आपको यहाँ पे पे करने पड़ेंगे डेफिनेटली। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, हर क्वेश्चन पे रुपए प्रति प्रश्न, यानी हर क्वेश्चन के रिगार्डिंग आप इतने पे कर सकते हैं। अभी कुछ लोग ऐसे होंगे, यार हम रुक जाते हैं, क्या पता ऑटोमेटिकली फाइनल आंसर की में ये चीज़ हो जाए जो हम सोच रहे हैं उस क्वेश्चन में। तो अगर ऐसा होता है, ऐसी चीज़ें जो कि क्वेश्चन हट जाता है या क्वेश्चन के मार्क्स जो दिए जा रहे हैं वो सबके लिए होंगे, तो ऐसे में आप लोग क्लेम मत करना, क्योंकि ऐसे में आपका यहाँ पर ये हो सकता है कि आपने फीस भर दी तब आपको फ़ायदा मिला, और लोगों को बिना फीस भरे ही फ़ायदा मिल गया। ठीक है, अगर 1-2 क्वेश्चन आप क्लेम कर दो, अगर नहीं करना तो आप नहीं भी कर सकते हो, लेकिन ये समय के बाद आप नहीं कर सकते, इस समय को ध्यान रखिएगा सभी लोग। अब इसमें मैं आगे आगे की चीज़ें पढ़ के बता देता हूँ। ऑनलाइन आप इसमें एक लिंक है, मैं आपको बता देता हूँ, उस लिंक पर जाके आप सभी लोग अपना लॉगिन कर लो HTET की वेबसाइट पे, और उसके बाद अपना जो है यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दे दो कि आपको यहाँ पर प्रॉब्लम है। अगर वो आपत्ति सही पाई जाती है, के लिए जमा कराया गया शुल्क परीक्षा परिणाम घोषित होने के 3 माह के अंदर संबंधित जो भी अभ्यर्थी होगा, जिसने भी फॉर्म भरा था, एग्ज़ाम दिया था, कराए गए बैंक खाते में वापस रिफंड कर दिया जाएगा। दिनांक 6/12/2023 शाम 5 के पश्चात कोई इसमें अपना क्लेम नहीं कर सकता किसी भी क्वेश्चन के लिए, नहीं किया जाएगा, और इस बारे में कोई पत्राचार भी नहीं किया जाएगा। तो कुल मिला के आप समझ गए होंगे, ये एक नोटिस आंसर की का मतलब कहा जा रहा है, आप 6 दिसंबर में शाम के 5 तक सभी लोग क्लेम कर दो, जिसको भी डाउट लग रहा है कि भाई हमारे इस क्वेश्चन में हमको ये आंसर सही नहीं लग रहा जो आप आंसर की में दे रहे हो, आप इसमें कुछ सोचो समझो कि इसको आप चेंज करो। हालांकि आपको इतनी इतनी लंबी चीज़ें बातें नहीं बोलनी है, सिंपल आपको एक ये बता देना है कि हाँ भाई आपने जो दिया है वो मुझे गलत लग रहा है, और उसके कुछ तो 2-4 लाइन में अगर वहाँ पे आ रहा है आपको डालने का, तो आप वहाँ पे ये भी डाल सकते हो, रीज़न भी डाल सकते हो अगर वहाँ पूछ रहे हैं तो। ठीक है, इस तरीके से रहेगा।
और इसके बाद अभी अगर मान लीजिए आपका क्वेश्चन जो आपने बोला उसमें अगर सही में चेंज हुआ तो उसके मार्क्स आपको मिलेंगे, और प्लस इसके साथ साथ आपको जो अपने अपने यहाँ पे मनी डिपॉजिट करा रहे हैं वो सारी वापस आएगी, 3 महीने के अंदर वापस आ जाएगी। सपोज मान लीजिए इसका रिजल्ट फाइनल आ जाता है दिसंबर एंड तक, मान के चलिए, तो आपको ये मार्च के 2024 के मार्च तक आपके बैंक अकाउंट में ये पैसे वापस आने वाले हैं। ठीक है, चलिए ये नोटिस हो गया। आगे बढ़ लेते हैं, थोड़ा इसमें आगे आ जाते हैं। ये आपके आंसर की है, ये लेवल 1 वालों की आंसर की आप देख सकते हैं, ये पूरी एक ही में मिल जाएगी। सेट ए की है ये, सेट बी की ये है, और सेट सी और सेट टी, सभी के आंसर की 4 सेट आए थे आपके लेवल 1 में एच टेट 2023 एग्जाम में, जिसके रिगार्डिंग आपको बता दूं सेट ए वालों में जो क्वेश्चन नंबर 1 रहा है उसका आंसर 3 है। 3 मतलब कि थर्ड ऑप्शन है। आप देखेंगे तो ये मत कहना कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो है वो 3 है, फिर 4 है, 2 है, क्या सबके आंसर नंबर में थे? ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि वहाँ जो ऑप्शन दिए गए क्वेश्चन पेपर में, वहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 पर जो है सेट ए में वो आंसर सही है। सेकंड सेट ए के अंदर ही क्वेश्चन नंबर 2 पर फोर्थ ऑप्शन सही है, क्वेश्चन नंबर 3 में सेकंड ऑप्शन सही है, क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट ऑप्शन सही है, क्वेश्चन नंबर 5 फिफ्थ में सेकंड ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको चेक करना है सेट ए वालों के लिए। देख रहे होंगे आप यहाँ से सेट ए वालों का रहेगा। तो इसी तरीके से लोग चेक करेंगे। आपको कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके बताओ, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो उसके लिए समाधान कर सकेंगे हम यहाँ पर जितना हो सकेगा। मैं आपको बता दूं सेट ए में आप देखोगे तो अगर देखें तो क्वेश्चन कितने आए थे, 150 क्वेश्चन आए थे, आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। और इस तरीके से आप आंसर चेक करेंगे। हो सकता है भाई कि यार आंसर की बनाने वालों से भी गलती हो गई हो, ऐसा नहीं है कि उनसे गलती नहीं हुई हो। कहीं ना कहीं आपको डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ 1 से 2 क्वेश्चन में तो कहीं ना कहीं हर लेवल के में मिलने ही वाला है करेक्शन, इतना तो होता ही है, इतनी गलतियाँ तो हो ही जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो सेट बी वाले भी अपना चेक कर लेंगे कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है ऑप्शन वाइज। अब ऐसे में क्या होगा, आप अपने क्वेश्चन पेपर को देखो, उसमें ये देखो कि वो आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर आपके पास कौन सा सेट आपको मिला था। सपोज आपका सेट सी था, तो सेट सी के सारे क्वेश्चन को मिला लो लेवल 1 वाले, पीआरटी वाले। अभी ऐसे लोग भी रहे होंगे जिन्होंने तीनों के पेपर दिए होंगे, पीजीटी के भी, टीजीटी के भी और पीआरटी के भी, ऐसे लोग भी यहाँ पर होंगे। जो लोग जिन्होंने सोचा होगा कि यार चलो हम तो तीनों के ही फॉर्म भर देते हैं, हम तो तीनों के लिए एलिजिबल हैं, तो ऐसे में वो लोग अपना अलग अलग से मिला सकेंगे। तो इस तरीके से पीआरटी वालों का था। मैं थोड़ा और आगे आ जाता हूँ। ये लेवल 2 में आप देखेंगे, लेवल 2 में आपके पता है आपको हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, संस्कृत। लेवल 2 मतलब कि आप अगर आज के समय पर अगर हरियाणा राज्य के स्कूलों की बात करें तो वहाँ पर हिंदी पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, होम साइंस और फिजिकल एजुकेशन, आर्ट्स, म्यूजिक, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, इतना ही पढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा और कोई सब्जेक्ट शायद वो नहीं पढ़ा रहे हैं स्कूल्स के अंदर हरियाणा के, और कोई लैंग्वेजों को नहीं पढ़ा रहे हैं और कोई सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ा रहे हैं। इसी वजह से एच में यही सब्जेक्ट हमें दिख रहे हैं, क्योंकि एच स्टेट बेसिकली हरियाणा राज्य वाले लोगों के लिए ही है, और उन मेनली हरियाणा राज्य के स्कूल्स के लिए ही है। बेसिकली लोगों के लिए तो अगर बात करें तो पूरे देश, पूरे भारत देश के लोगों के लिए है। यानी भारत देश से लोग इसमें फॉर्म भी भर सकते हैं, जॉब भी ले सकते हैं। लेकिन अगर बात करें इसमें कि कहाँ पर ले सकते हैं तो हरियाणा के स्कूलों में ही लेंगे। चलिए आप समझ रहे होंगे सारे सब्जेक्ट, तो मैं इसमें आपको दिखा देता हूँ। सपोज मैं इनमें से एक आंसर की हमारे पास यहाँ आ चुकी है, इसको चेक करेंगे। हिंदी वाली आप देखिए, मैंने यहाँ पर ये हिंदी वाली खोल ली है, इसको आप ऐसे क्लिक करके खोल लेना इस तरीके से। ये आपके आ गई, 4 पेजों की रहेगी। इसमें भी आप देखेंगे तो इसमें भी आपको 4 सेट मिले थे, हर एक कैंडिडेट को एक एक सेट मिला होगा। ऐसा नहीं कि आपको चारों सेट दिए गए होंगे, किसी को भी एक सेट मिला होगा। ये सेट इसलिए बनाए जाते हैं चीटिंग से बचा लें, ठीक है, और थोड़ा आपको क्वेश्चन पेपर आगे पीछे कर देते हैं, कुछ क्वेश्चन चेंज भी होते हैं। ऑलमोस्ट बात करें तो 50 से 60% क्वेश्चन तो हर पेपर में सेम ही होते हैं, अगर वो सेट वाइज दे रहे हैं तो। इसका मतलब यही है कि आपके क्वेश्चन तो सारे सेम ही हैं, हालांकि उनको आगे पीछे करा गया है या फिर कुछ क्वेश्चंस को बदल दिया गया है, जो कि चीटिंगों को रोक सके और ये देख सके कि आपको कितनी नॉलेज है। हालांकि वो अलग अलग कैंडिडेट की नॉलेज भी इससे पता कर सकते हैं, अगर वो हर कैंडिडेट के लिए अलग अलग सेट्स बना रहे हैं, क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं, ठीक है। इसीलिए ये सब होता है। मैं आपको बता दूं कि सेट ए जो हिंदी एग्जाम में था लेवल 2 का एच टेट के रिगार्डिंग, उसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का भी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 में सेकंड ऑप्शन, 4 में 4 ऑप्शन, 5 में 3 ऑप्शन और 6 में 4 ऑप्शन। तो आप इस तरीके से सारे यहाँ पे करेक्ट जितने भी आपके निकल रहे हो आप बता सकते हैं कमेंट में कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्या आप पास हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे, और जो भी आपके मार्क्स बन रहे हैं आप बता सकते हैं। मैंने इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन में सारा कुछ दिया था, वहाँ पे सब लोग जाके चेक करेंगे इस चीज़ को। तो ये
एच टेट लेवल 2 में हिंदी सब्जेक्ट वालों का है। सेट बी आपको दिख रहा है अभी स्क्रीन पर, सेट सी भी दिख रहा है, सेट डी भी दिख रहा है। तो इस तरीके से हिंदी ही नहीं, आप इंग्लिश और बाकी सब्जेक्ट्स का भी यहाँ से क्लिक करके चेक कर सकते हैं। लेवल 3 पर आते हैं, जो कि 9वीं से 12वीं के लिए अप्लाई करा है जिन लोगों ने पीजीटीज में। उसमें आपको बता दूँ हिंदी और इस तरीके से आप देखेंगे हिंदी और इंग्लिश और बाकी सब दिख रहा है। तो यहाँ पे हम हिंदी फिर से खोल लेते हैं। लेवल 3 में यानी पीजीटी, यानी कि अगर आपने 9 से 12 में हिंदी पे अप्लाई करा है तो आप इस तरीके से चेक करेंगे। आप देख सकते हैं सेट ए में आपका क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड ऑप्शन सही है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड का फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ का फोर्थ ऑप्शन और फिफ्थ का थर्ड ऑप्शन, सिक्स का सेकंड और सेवंथ का फर्स्ट और एट्थ का फोर्थ ऑप्शन। इस तरीके से आप सभी लोग मिला लेना है सारे क्वेश्चंस को अपने अपने सेट्स के रिगार्डिंग, और आपको पता लग जाएगा। आपको बता दूं दोस्तों, अभी आपको अभी में ही मिलाना पड़ेगा, क्योंकि परसों परसों के बाद इसमें आपका टाइम खत्म हो जाएगा आपको इसमें क्लेम करने का। तो पहले मिलाएं और तुरंत क्लेम क्लेम करते जिनको करना है। आपको बता दूं क्लेम करने के लिए आप सिंपल सारे रूल्स को फॉलो करेंगे। सपोज मान लीजिए आपका क्लेम में फायदा नहीं हो रहा है तो आप बिल्कुल मत करना। आप ऐसे किसी की बात में मत आना, पहले पूरा रिसर्च करना है इसके रिगार्डिंग कि हर क्वेश्चन में आप जो कह रहे हो वो बात आपकी सही हो, उसके बाद ही आप इसमें क्लेम करना, क्योंकि यहाँ पर आपके पैसे लिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि फ्री में क्लेम कराया जा रहा है, इस वजह से। चलिए आपको ये सब समझ आ गया होगा। मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्लेम कहाँ से करना है। सबसे पहले आप ये देखो, यहाँ पर आपको वेबसाइट दिख रही है, इसी वेबसाइट पे अपने लॉगिन पेज पर चले जाना। आपको यहाँ पर जो आपने जब आपने फॉर्म भरा था तो आपने एक लॉगिन करा होगा, रजिस्ट्रेशन बनाया होगा, तो उसी तरीके से फॉलो करना। और यहाँ पर आप देखिए ऑनलाइन ऑब्जेक्शन इन क्वेश्चन पेपर एंड आंसर की फॉर एच टेट आपको दिखेगा। मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, ये देखिए ये लिखा हुआ आ रहा है ना, तो बस इसी पे क्लिक कर दो, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ रही है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, जैसे कि आप देखो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है नाम और बाकी सारी डिटेल डालो, और इस तरीके से और आप जो है यहाँ पर क्लेम कर सकते हो। अपना क्वेश्चन ऐड करोगे और क्लेम कर दोगे। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पे क्लेम करना है करो, अमाउंट उसका पे करना जरूरी रहेगा। ये चीजें फॉलो जो लोग कर रहे हैं उन्हीं का फायदा बेसिकली होगा। हालांकि जो लोग क्लेम नहीं कर रहे, अगर वो क्वेश्चन ड्रॉप होता है, कैंसल होता है, या फिर उसमें ऐसी करेक्शन होती है जो कि इनके द्वारा क्वेश्चन पेपर में बनाई गई गलतियां हैं, तो ये सभी को मार्क्स देंगे। ठीक है, सारी जानकारी आप सभी को समझ आ गई होंगी। इसमें कोई ऐसा पॉइंट जो ना समझ आया हो कमेंट में बताओ, और इस जानकारी को पूरे देश विदेश स्पेशली भारत देश के हरियाणा राज्य में तो हर एक को पहुंचा दो, और भारत देश के दूसरे राज्यों में भी पहुंचाओ, क्योंकि वहां के लोग भी इस एग्जाम को देने आए थे। जहां तक मुझे पता है कि उत्तर प्रदेश के लोग और दिल्ली और भी जगहों के लोग इस एग्जाम को देने गए हैं, जो कि आसपास के एरिया के। सभी को समझ आ गया होगा। मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।